सब न मिली राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। और भाई चुनावी दंगल के तहत थरे से हम फिर आए हाँ। हमारे गला जो शख्सियत बैठी हैं, झज्जर से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मनीष बंसल जी। राम राम जी। राम राम विक्की जी। ठीक ठाक आपको हो? बहुत बहुत आपका स्वागत, आपके दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूँ। भाई जी गर्मी भी बढ़ा रखी है, चुनावी सरगर्मी भी तेज कर रखी है। तो इनके रोहतक लोकसभा में के मूड है? रोहतक ही नहीं, पूरे देश में आज नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। आज जनता ने उनकी जन कल्याणकारी नीतियों पर फूल चढ़ाते हुए 400 पार का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, आज वो फलीभूत होने जा रहा है। और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो आपको ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर तौर पर दिखाई देगी। और रही बात रोहतक लोकसभा की, तो हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे में यदि चुनाव है उसके लिए भी तैयार रहता है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, वो बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और एक प्रचार उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है कि वो आए नहीं। तो इन बेकार की बातों से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कांग्रेस पार्टी को ये कहूंगा कि वो अपनी जो विचारधारा है उस पे ही काम करे। जो ये 4, 5, 7 आदमियों को भेज करके जो इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं होती। सामाजिक समरसता को बहाल रखना चाहिए और कहीं ना कहीं चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल चुनाव के तरीके से चुनाव लड़ रहा है और हर बूथ पर अपना काम कर रहा है, उस बात को हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और अरविंद शर्मा जी दूसरी बार रोहतक लोकसभा से संसद में पहुंच करके नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम। जबकि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि ये जो विरोध किया जा रहा है ना, वो विरोध बीजेपी खुद करवा रही है, ये उनकी गंदी राजनीति का हिस्सा है। हमारे किसी कांग्रेसी कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता कहीं पे भी विरोध नहीं कर रहा। पिछले दिनों डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा फोटो दिखा करके जो उनके शीर्ष नेताओं के साथ उनके साथ फोटो है उसको शेयर करने का काम किया था। अब वो आंख बंद करके उस बात को टरकाते रहे, तो कहीं ना कहीं मैं तो ये कह सकता हूँ कि 100% इस बात का कांग्रेस को नुकसान होने जा रहा है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इस बात का हमें बिल्कुल बढ़त मिलती। हम बढ़ रहे हैं इस बात को लेकर के, जनता सब देख रही है क्या हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को जो रोजगार दिया है, आज वो बूस्टअप होकर के ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। आज युवा ने अपना मन बना दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को लार्जेस्ट मार्जिन से हम अपनी वोट भी पोल करेंगे और कमल को खिलाने का काम करेंगे। क्योंकि पहले जो पर्ची खर्ची चलती थी, आज हम अपने घर बैठे नौकरी लग रहे हैं। इससे अच्छी सरकार, इससे ऐसा सुशासन हो नहीं सकता। जिस तरीके से 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, आज चौथे चरण का मतदान है, तो मतदान का जो परसेंटेज डाउन आया है उसमें नू क्या करें भाई, जो सीटिंग पार्टी है अभी, उस पार्टी को जो नुकसान होता है, सरकार को नुकसान होता है, इस बात को आप कैसे देखते हो? हम इस बात को सिर्फ और सिर्फ जो मोदी जी ने बोला था अपने इंटरव्यू में कि 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और 400 पार को गठबंधन पूरा करने का काम करेगा, तो हम तो उसी तरीके से सोच रहे हैं। क्योंकि देश में और प्रदेशों में जन कल्याणकारी नीतियों ने अपना जो प्रभाव दिखाया है, जिससे लोगों को राहत मिली, उनको लाभ मिला। उज्ज्वला के तहत सिलेंडर मिलने का काम किया, हर नल में जल आ गया, हर पोल पे आज तार लग करके बिजली हर गांव में पहुंच गई है। यदि कांग्रेस पार्टी 60 साल तक राज में थी, यदि वो काम करती तो उदय नहीं होना था किसी का, वही काम करते। लेकिन उन्होंने कभी काम नहीं किया। उन्होंने तो 2G, 3G, 4G, कॉमनवेल्थ घोटालों के अलावा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। राजसी ठाठ की तरह उन्होंने राज्य को चलाने का काम किया था, ना कि जनता की सेवा के हिसाब से। उनके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता के हितों के हितार्थ काम किया। अंत्योदय हमारा प्रकोष्ठ, हमने अंत्योदय के हिसाब से अंतिम लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति की चिंता करने का काम किया है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ
आज एक लहर बनी हुई है, हर आदमी अपना वोट डालने का मन बना चुका है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 400 पार नारे की जो बात कही है वो कहीं ना कहीं फलीभूत होती नजर आ रही है। 400 पार के ऊपर कांग्रेस की तरफ से चुटकी ली जाती है कि जिस तरीके से हरियाणा में पिछली बार 75 पार के नारे का जो हमने हाल कराया था, वो 400 पार का जो है देश में होने वाला है। कांग्रेस को तो कम से कम इन बातों को नहीं कहना चाहिए। देश में 543 सीट है, वो मात्र 200 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे 400 पार के नारे की तरफ वो देख रहे हैं। किस आधार पर देख रहे हैं? यदि उनमें दम होता, उनकी कोई नियत होती, नीति होती, कोई आईकॉन होता तो वो 543 पे लड़ते। आज कांग्रेस की ये हालात हो गए कि वो सारी 200 सीट पे चुनाव लड़ रही है। किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? देश की जनता सब देख रही है, युवा देख रहा है, महिला देख रही है, दलित समाज देख रहा है, ओबीसी वर्ग देख रहा है, व्यापारी देख रहा है, किसान देख रहा है कि ये प्रधानमंत्री बनाएंगे किसको। तो इसीलिए लोग सोच करके वोट डालेंगे कि हमने देश का प्रधानमंत्री चुनना है। जहां जहां बीजेपी के प्रत्याशी जाते हैं उनको अग्निवीर के नाम पर घेरा जा रहा है, उनको ओपीएस के मुद्दे पे ऐसा घेरा जा रहा है है। विक्की जी, इनके पास कोई आइकॉन नहीं है, ये सिर्फ नैरेटिव फैला रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पास ना कोई सोच है, ना कोई विकास की सोच है। इनके पास है तो सिर्फ इन्हें सुबह शाम बीजेपी दिखती है और उसके खिलाफ इनको नैरेटिव फैलाना है। इससे अलग इनके पास कोई विचारधारा है ही नहीं। मैं जिस तरीके से बात करूं, हम भी सर्वे कर रहे हैं तो उसमें जो पहले जिस समय पे नामांकन हुआ था उस समय कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट के ऊपर जो थी वो अपनी दावेदारी पेश कर रही थी, वो थी रोहतक की सीट। आज कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है कि हमने बीजेपी को 2 पर समेट दिया। आप इस बात को कैसे देखते हो? कांग्रेस अपनी घर की बाई बनाए हुआ है, फिर तो उनका मन लिख रहा है तो 1 पे कह रहे हैं, वो 6 पे आगे 10 भी कह देंगे। आगे वो लड़ तो 200 पे रहे हैं, वो कहेंगे कि 400 तो हम ही जीत रहे हैं। तो उनके कहने से कुछ नहीं होता। ये गढ़ की बात करते हैं, गढ़ जनता का है, जनता बताएगी। 25 मई को जब लोग हमारी हरियाणा की बहादुर जनता जब कमल के फूल के निशान के सामने का बटन दबाएगी, उस दिन उनको पता लग जाएगा। आप खुद भी वहां मौजूद रहेंगे, आप हाव भाव देखना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कौन जीतने जा रहा है। मैं बात करूंगा झज्जर में जो रैली हुई थी उसमें आपकी तरफ से अच्छी खासी भीड़ वहां पे जुटाई गई थी। आपके अलावा मुझे ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं, सभी कार्यकर्ताओं ने उसमें मेहनत की। वो भीड़ उतनी नहीं जुटा पाए जितनी भीड़ होनी चाहिए थी। आपका जो योगदान था उतना योगदान यदि हर एक कार्यकर्ता करता तो अच्छी खासी भीड़ होके वो रैली सफल हो सकती थी। ऐसा नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं ने अपना काम किया और उसके कारण ही हमारी बहुत अच्छी रैली हुई, कामयाब रैली थी। और मनोहर लाल जी इस बात को लेकर के खुश थे और उन्होंने अपना अच्छा स्पीच भी दिया कि हम जो बचे हुए विकास कार्य हैं उसको हम बहुत जल्द ही अमली जामा पहना करके हरियाणा को एक नया हरियाणा बनाने जा रहे हैं। और आप 152 डी देख लो, माँ बाप को विकास कार्य गिरवाने लगो ना रोहतक लोकसभा के तो सुबह से शाम हो जाएगी। इतने विकास कार्य एक के गांव में 50-50 करोड़ रुपए की लागत लगा करके विकास कार्य हो चुके। कहीं डिग्गी बनवा दी, कहीं संस्कृति मॉडल स्कूल को विकसित किया जा रहा है। हमारे बादली में चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कॉलेज बनवाने का काम किया है। आपके बादली में देख लो, वहाँ बीडीओ के लिए भी बहादुरगढ़ जाना पड़ता था, आज बीडीओ भी है, एसडीएम भी है, तहसीलदार भी है, डीएसपी भी है। क्या लोगों ने सोचा था? लेकिन लोग जो चाह रहे थे उसको हमारे पार्टी के नेता पहले ही सोच करके उस कार्य को करने का काम करते हैं। और जो चीजें रह गई है तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी समय समय पर मीटिंग होती है सरकार के मंत्रियों के साथ भी, संगठन में भी, तो वहां एक ही बात कहते हैं कि जो चीजें रह गई है, क्योंकि पुराना बिगड़ा हुआ खेल है ये, 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, अब वो सारी चीजें हमारे पास आई, हाथ पे सरसों की नहीं है। तो हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं। मैं जनता से भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आने वाले 4 जून के बाद झज्जर शहर में कोई भी सड़क खस्ता हालत में नहीं बचेगी। मैं झज्जर की बात करूंगा, मैं अपराध की बात करूंगा। कुछ समय पहले भाजपा की नेत्री को धमकी दी जाती है पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप कॉल करके। उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके रावण, उसको गोलियां मार दी जाती है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, जबकि कमिश्नर ही बन चुका है झज्जर। देखो, जो नीलम लावत जी के पास जो फोन आया था, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन एसपी साहब को दे दिए, तो उसमें वो अपनी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। यदि कुछ ऐसी कोई चीजें होंगी तो कानून अपना काम करेगा।
और नगर परिषद के जो चेयरमैन थे, अब वो क्या चीज रही, उनकी आपसी कोई मामला था, अब कोई चीजें क्लियर तो हुई नहीं है, ना ही कोई समाचार पत्रों में छपा है, ना ही किसी चीज को सुनने में आया। तो उनका कोई आपसी कोई मतभेद या जो भी था हो रहा होगा। पुलिस अपना काम कर रही है, जांच में जुटी है, और जो भी दोषी होगा उसको जल्द से जल्द कानून अपना काम करेगा। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें झज्जर शहर की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा को 6,500 वोटों का मार्जिन से जीत मिली थी। बढ़त दे 7600। हाँ, 7600 से बढ़त देके यहाँ से भेजा गया था। अब की बार मनीष बंसल यहाँ से काफी प्रभावशाली नेता, भारतीय जनता पार्टी को कितनी लीड दिला सकते हैं? हम झज्जर शहर से मिनिमम 12,000 और 12,000 से आगे हम 15,000 तक अपनी जीत को सुनिश्चित मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने शहर के वार्ड को डोर टू डोर भी करने का काम किया है। शहर में भी घूम करके हमने हर दुकानदार से पर्सनली भी बातें की हैं। तो रुझान अच्छा है, लोगों का मन है कि कमल खिलाना है, मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, और लोग विश्व गुरु बनते देखना चाहते हैं देश के लोग और हमारे शहर के लोग भी, कि भारत देश फिर से सोने की चिड़िया वाला रूप ले और विश्व गुरु बन करके देश का डंका पूरे विश्व में बजे। इसलिए उनकी धारणा है कि मोदी जी ये एक ऐसे नेता है जो इस काम को करने में सक्षम है। जिस तरीके से चुनाव परसेंटेज डाउन रहा है, आने वाले 10-12 दिन में अपने यहाँ पे भी चुनाव हैं, तो आप अपने वोटर्स को क्या संदेश दोगे? मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, अपने वोटर साथियों से, कि वो 25 मई को सुबह अपना नहा धो करके पूजा पाठ करके पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। अपनी एक एक वोट बहुत कीमती है। एक वोट से सरकारें भी गिरी हैं, एमएलए भी हारे, एमपी भी हारे हैं, तो इसलिए आपकी एक वोट की बहुत ज्यादा कीमत है। सभी वोटरों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना मतदान करें, अपने पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, भाईचारे का, सभी का वोट डाल करके देश हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता दे, और ये जो यज्ञ चल रहा है उसमें अपनी आहुति डालने का भी काम करे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप 25 मई को जरूर से जरूर मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे झज्जर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मनीष बंसल जी, जो इस बार 400 पार के नारे को साकार करता हुआ देख रहे हैं। जो भी रहेगा घटनाक्रम हम आपको दिखाते रहेंगे, फिर बंसल जी से बात करेंगे। तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम।